क्या इंसान वाकई मून के इतने करीब पहुंच गया कि नए डिस्टेंस रिकॉर्ड तोड़ दिए और स्पेस का वो हिस्सा सामने आ गया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था? और क्या सच में मून के पीछे जाकर स्पेसक्राफ्ट 40 मिनट तक पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गया और गहरी खामोशी छा गई? जानते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। 4,06,771 किलोमीटर दूर से ली गई तस्वीरें। कमांडर रीड वाइजमैन ने ओरायन के विंडो से जो फोटोज लिए वो लिटरली इंटरनेट पे एक्सप्लोड हो गए और हेलो वर्ल्ड शॉट के नाम से मशहूर हो गए। रात की अर्थ है, सिटी लाइट्स चमक रही हैं और ऊपर से ऑरा डांस कर रहा है। एक ऐसी अर्थ जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये इंसानी तारीख का सबसे ज्यादा दूरी का रिकॉर्ड है और वहाँ जो नजर आता है वो किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। एक पतली सी क्रीसेंट अर्थ जो मुकम्मल अंधेरे में लटक रही थी और उसके गिर्द मून का वो हिस्सा जो आज तक किसी इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखा था। लेकिन ये पहला रिकॉर्ड नहीं था। इससे पहले अपोलो 13 ने ये खामोशी तोड़ दी थी। दोस्तों, अगर आपको स्पेस की ऐसी स्टोरीज पसंद हैं तो हमारी आर्टेमिस 2 मिशन वाली फुल डिटेल्ड वीडियो जरूर देखें। हम हर वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, हर शॉट, हर डिटेल और हर मोमेंट को सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ आपके लिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक और ग्लोबल इनसाइट उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, अपोलो 13 1970 में 4,01,71 किलोमीटर दूर, मगर वो कोई मिशन नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था। अचानक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो जाता है और इंसान मजबूरन स्पेस के सबसे डेंजरस कॉर्नर तक चला जाता है। लेकिन आर्टेमिस 2 अलग है। ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क है। एक ऐसी ट्रैजेक्टरी जहां वापस आने के लिए इंजन की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ ग्रेविटी और ऑर्बिटल मैकेनिक्स। और इस मिशन में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इंसान भी शामिल थे। रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कैनेडियन जेरेमी हैंसन। 4 इंसान जो इंसानी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा दूर भेजे गए। जब स्पेसक्राफ्ट मून के पीछे गया वहां कुछ अजीब हुआ, रोशनी और एंगल का एक इल्यूजन, और फिर स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से गायब हो गया। 40 मिनट तक जमीन से कोई सिग्नल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, सिर्फ खामोशी और 4 इंसान सबसे ज्यादा दूर। और फिर जब सिग्नल वापस आते हैं तो जो सीन था वो और भी भयानक बन गया था। एक टोटल अलाइनमेंट आ गया था, यानी मून सूरज और स्पेसक्राफ्ट के बीच में आ गया था और सूरज की रोशनी जमीन तक डायरेक्ट नहीं आ रही थी। ये फेज तकरीबन 53 मिनट तक चलता रहा। इसी दौरान सूरज की आउटर लेयर, जिसे सोलर कोरोना कहा जाता है, जो नॉर्मली नजर नहीं आती, इसी अलाइनमेंट के वक्त सफेद चमकती हुई रिंग की तरह दिखाई दी गई। मून के गिर्द ये कोरोना ऐसा लग रहा था जैसे आग और रोशनी की लकीरें स्पेस में फैल रही हों। प्लाज्मा स्ट्रीम्स जो पूरे सीन को एक लाइव कॉस्मिक स्टेज बना रही थी। ये लास वेगास के लग्जर होटल की बहुत तेज रोशनी जैसा है, लेकिन स्पेस में, और इसी मूवमेंट में हिस्ट्री भी लिखी गई। ग्लोवर पहले नॉन वाइट इंसान बने जो अर्थ की ऑर्बिट से बाहर गए। क्रिस्टीना कोच पहली खातून और जेरेमी हैंसन पहले नॉन अमेरिकन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वापस आते वक्त स्पेसक्राफ्ट एक एक्सट्रीम स्पीड पर था, तकरीबन 40,000 किलोमीटर पर आवर। एक और रिकॉर्ड, मगर इस बार साथ में रिस्क भी था। और इसी तेज सफर के दरमियान स्पेसक्राफ्ट मून से दूर होता गया और जमीन की तरफ वापस आने लगा। और इसी सफर के बीच एक हसीन मंजर भी सामने आया। अर्थ शाइन करने लगी, यानी जमीन की रोशनी मून की अंधेरी सरफेस पर हल्की सी चमक फैला रही थी, जैसे पूरा यूनिवर्स अंधेरे में अपनी रोशनी खुद जला रहा हो। 10 अप्रैल सैन डिएगो के समंदर के पास स्प्लैश डाउन। ना कोई लैंडर, ना कोई लैंडिंग ड्रामा, सिर्फ वापस आने के कंट्रोल्ड फॉल। स्पेसक्राफ्ट तकरीबन 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार और 2760 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बर्दाश्त करते हुए वापस आया। ये आवाज की रफ्तार से तकरीबन 30 गुना ज्यादा तेज और सूरज की सतह के टेम्परेचर का लगभग आधा था। इस दौरान ओरायन कैप्सूल सुर्ख गर्म प्लाज्मा से
घिर गया था और तकरीबन 6 मिनट तक राब्ता टूट गया। पैराशूट्स कामयाबी से खुल गए और महफूज लैंडिंग के बाद मिशन कंट्रोल रूम में तालियां गूंज उठी। आर्टेमिस 1 मिशन में हीट शील्ड पर कंसर्न्स थे। इस बार री एंट्री का रास्ता छोटा रखा गया था। मिशन के दौरान एक जज्बाती लम्हा भी आया जब एस्ट्रोनॉट्स ने चांद के 2 क्रेटर्स का नाम रखने की इजाजत मांगी। एस्ट्रोनॉट्स के लिए 189 किस्म के खाने के ऑप्शंस थे, जिसमें कॉफी, स्मूथी, टॉर्टिला, पास्ता, कुकीज और चॉकलेट्स शामिल थे। ये SLS रॉकेट और ओरायन स्पेसक्राफ्ट की पहली इंसानी परवाज थी जहां लाइफ सपोर्ट और इमरजेंसी सिस्टम टेस्ट किए गए। कुछ टेक्निकल मसाइल भी सामने आए, जैसे टॉयलेट इशू और पानी फ्यूल सिस्टम में भी प्रॉब्लम पेश आई। नासा के मुताबिक ये मिशन चांद पर इंसानों की वापसी की तरफ एक अहम कदम है। आर्टेमिस 3 में डॉकिंग प्रैक्टिस होगी, जबकि आर्टेमिस 4 में साउथर्न पोल और लैंडिंग प्लान है। नासा ने कहा, हम दोबारा चांद पर जाने के मिशन में वापस आ चुके हैं। ये सिर्फ इब्तदा है। दोस्तों, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पे हमारा पेज जरूर लाइक करें। और यहाँ सवाल ये नहीं कि मिशन क्या था, सवाल ये है क्या हम स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं या स्पेस हमारी लिमिट्स को टेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ अपोलो 17 का क्लासिक डे लाइट लुक और दूसरी तरफ आर्टेमिस 2 का सिनेमैटिक ड्रामेटिक विजन। आप किस साइड हुए कमेंट में बताएं, अपोलो या आर्टेमिस। तब तक के लिए कीप लुकिंग।